Hello students, we are going to discuss the question answer of subject social science, standard 9th, chapter 2, First World and Russian Revolution. Now the question is 1.3, mention the effect of the First World War. जिस तरह ने हमने इस पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये जाना कि कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। अब हम लोग जानेंगे कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ उसके बाद क्या क्या इंसानों ने तबाही फेस करी, मुसीबतें फेस करी। द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज फॉलोज। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना अचानक शुरुआत हो गया था और इसकी तबाही का असर बहुत लंबे समय तक था। नंबर 1, अब इसको हम 2 टर्म में जानेंगे। Immediate effect number 1, destruction of man and material. About 1 crore people died, about 2 crore were injured and about 70 lakh were rendered permanently handicapped. इसमें अगर देखा जाए तकरीबन 1 करोड़ के लोगों ने आसपास अपनी जान गंवाई, 2 करोड़ के लोग आसपास घायल हो गए और 70 लोगों के आसपास उन्होंने अपनी बॉडी का एक पार्ट गंवा दिया। कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई अंधा हो गया, इस तरह से हैंडीकैप हो गए। So point 1, most people were either killed in the war or died due to starvation and epidemic. अब इसमें इतनी मौतें क्यों हुई? सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग जंग से मारे गए, या तो फिर भूखमरी से, या तो फिर तबाही से। नंबर 2, देयर वॉज एनॉर्मस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रॉपर्टी जो लोगों ने अपना बनाया था ज़िंदगी पर, सबसे ज़्यादा उसकी तबाही हुई थी। नंबर 3, द टोटल कॉस्ट ऑफ द वॉर वॉज वेरी हाई। अब अगर इसकी कीमत अंदाज़ा लगाया जाए ना तो बहुत ज़्यादा थी। यही पैसा अगर भलाई में यूज़ किया जाता तो आज पूरी दुनिया अलग होती। नंबर 2, सोशल चेंज। द वुमेन हैज़ शोल्डर द डोमेस्टिक एज वेल एज ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग द वॉर टाइम, देयर बाय देयर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहेंस। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा मैंडेटरी, जैसे आपने जाना कि ये कानून लेकर आए थे कि जितने भी आदमी हैं वो मिलिट्री में ज्वाइन होंगे और कोई रास्ता नहीं है, मिलिट्री में ज्वाइन होना ही होना है। तो ज़्यादातर सभी घर के जितने भी जो आदमी थे वो जंग पे थे, घर में कमाने वाला कोई नहीं था। तो इसके लिए औरतों को अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेनी पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया, अपने दम पे उन्होंने बिज़नेस करना स्टार्ट करा, जॉब करना स्टार्ट किया और ये जंग के दौरान में औरतों ने उस देश की बागडोर संभाली, अपने घर की बागडोर को हैंडल किया। नाउ थर्ड, The demand for the European franchisee was raised and was granted eventually. अब इस तरीके से क्या हुआ, औरतों की डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि औरतें जो होती हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। इसकी वजह से डिमांड बढ़ने लगी। नंबर 4, प्रॉब्लम लाइक स्कैर्सिटीज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक एंड लॉकआउट हैड रेज्ड देयर अगली हेड। अब जब ये सब जंग चल रहा था, दुनिया से बिजनेस कर नहीं सकते थे, खेती बाड़ी पूरी बर्बाद हो चुकी थी, आदमी कोई था नहीं, तो खेती बाड़ी कौन करेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, भुखमरी चालू हुई, सामानों की किल्लतें बढ़ने लगी, हड़ताल होने लगी, लॉकआउट बढ़ने लगे, जिसकी वजह से एक तरफ वो देश दूसरे देश से लड़ा है और उनके ही देश के लोग अपने आप से इन तकलीफ़ों से जूझ रहे थे। नाउ नंबर 5, द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वॉज पैथेटिक। जो बच्चों के हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। नाउ नंबर 3, the Treaty of Versailles. The peace process started in Paris. Germany signed the Treaty of Versailles in 1919. Its provisions were as follows. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना जर्मनी बुरी तरीके से हार गया था। अब जर्मनी हारा क्यों था? अब जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने यहाँ पे गलती से अब एक अमेरिकन शिप को उड़ा दिया था, स्टीमर को, जिसमें अमेरिका के 100-150 के आसपास यानी 147 सोल्जर मारे गए थे। फिर अमेरिका इस जंग में उतरा और जर्मनी हार गया। जर्मनी जब हारा तो उसने एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जो पेरिस में है। और वर्सलिस एक्चुअली एक बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे ये ट्रीटी साइन करी थी 1919 में। अब इस ट्रीटी में क्या क्या पॉइंट्स थे वो हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1, रीजनल अरेंजमेंट इम्प्लाइज डिसोलेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर। रीजनल अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे जर्मनी के सामने एक कानून रखा गया कि आपको जो अपनी राजाशाही, तानाशाही है वो ख़त्म करनी पड़ेगी और आपके जितने भी राज्य आपने जीते हैं ना उनको वापस करो। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ ट्रूप एंड द आर्मेंट ऑफ द जर्मनी। सेकेंड, आपको अपनी आर्मी जो मिलिट्री जो बहुत बड़ी मजबूत थी उसको आपको कम करना पड़ेगा। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेन ऑफ वॉर दैट इंक्लूड असाइनिंग द जर्मनी कॉलोनीज टू अलाइड पावर, restoration of Alsace and Lorraine to France,
डीमिलिटराइजेशन ऑफ राइन वैली। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या वर्ल्ड वॉर के पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले या उसके दौरान जिस जिस राज्य में कब्जा किया है उस वो राज्य को जिनके पास से जीता है उनको वापस करो। जैसे जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले फ्रांस के एल्सेक और लॉरेंस को अपने कब्जे में कर लिया था और वहाँ पर के नेचुरल रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर रहा था अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। सेकंड यहाँ पे क्या था, राइन वैली देखा जाए तो एक नदी पड़ती है और वो रीजन बहुत ही ज़्यादा रिच था, उसको भी वो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर से अपनी मिलिट्री डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि वहाँ पर से जर्मनी गवर्नमेंट का अब कोई राज नहीं रहेगा और साथ साथ में कुछ एक हिस्से जो हैं वो अलाइड नेशन के देश संभालेंगे। नंबर फोर्थ, war compensation repatriation. About 6.5 billion pound was imposed on Germany as it was found responsible for the war. अब तकरीबन 6.5 बिलियन पाउंड का जर्मनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया क्योंकि जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल पाया गया कि तुमने ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया। नंबर फिफ्थ, जर्मनी वॉज कंपेल्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, giving rise to bitterness among the German people and shattering of German economy. अब ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो पेरिस में साइन हुई थी, इसको साइन करने के बाद जर्मनी जो है वो इतनी बुरी तरीके से इकोनॉमिकली बर्बाद हो गया क्योंकि उसको इतना सारा कंपनसेशन देना पड़ा, इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई जिसकी वजह से जर्मन लोगों के दिल के अंदर ना बाकी अलाइड नेशन वालों के लिए ना दिल में इतनी नफरत बढ़ गई, एकदम दिल हट गया था उन लोगों से। अब जर्मन लोग इतने गुस्से में थे कि मिल जाए बस वो लोग। सो नाउ नंबर सिक्स, लीग ऑफ नेशन. At the initiative taken by the American President Woodrow Wilson, it was decided to establish the League of Nations. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम लीग ऑफ नेशन रखा। अब इस लीग में बहुत सारे नेशन पार्टिसिपेट किया, ज्वाइंट हुए। नंबर बी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. It said that seed of the Second World War were sown by the peace process after the First World War. ऐसा कहा जाता है कि जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जब साइन कर रहा था जर्मनी, जब उसने साइन किया तो उसको इतनी बेइज्जती, क्योंकि इतना सब कुछ उसको देना पड़ा और जर्मनी के लोगों के सामने जर्मनी के जो वहाँ पर के रूलर थे उनकी इतनी बेइज्जती हुई। उसी वक्त उनके अंदर दूसरे वर्ल्ड वॉर का बीच यानी नफ़रत और बदला लेने का जो भावना थी वो अंदर आ गई थी। नाउ इसको डीप में समझते हैं। द वेंगुलियस नेशन वर ह्यूमिलेटेड एंड क्रिएटेड द अर्ज ऑफ रिवेंज. अब जर्मनी एक्सिस नेशन में जो साथ में थे ना, उनके दिल के अंदर इतनी नफरत आ गई और उनके अंदर एक ही भावना आ गई, कैसे भी करके अलाइड नेशन वालों से हमें बदला लेना है। नंबर 2, सोवियत रशिया वॉज ह्यूमिलेटेड बाई डिनाइंग इट एडमिशन इन द लीग ऑफ नेशन एंड अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन. सबसे पहले लीग ऑफ नेशन में सोवियत रशिया इसलिए कहा जाता है, उस वक्त रशिया बहुत बड़ा था। सोवियत रशिया ने भी ज्वाइन हुआ कि हमको भी लीग ऑफ नेशन में ज्वाइन करो, पर लेकिन लीग ऑफ नेशन ने मना कर दिया कि सॉरी, हम आपको इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सेकंड, अमेरिका ने ना बोल दिया कि मैं लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं रहूँगा। जिसने लीग ऑफ नेशन बनाया, जिस मकसद के लिए बनाया, वो मकसद ही अमेरिका नहीं चाहता था। सो देयर बाय लीग ऑफ नेशन वर रेंडर इन इफेक्ट. सो जिस मकसद के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वो इतना खास नहीं था, सिर्फ नाम का था, बाकी सब अपनी मर्जी चला रहे थे। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. इफ़ एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट मी. अगर किसी को रिमेनिंग चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई है. थैंक यू वेरी मच.